पिछली बार हमने इन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि ये इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने चारों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, ये इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है। परंतु अब हम एक पांचवी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। एक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी पर एक कंडीशन होगी, और वो कंडीशन बहुत आसान होगी। उस कंडीशन को देखने के लिए हमें बस उस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अगर एक बंदा है एक ए है और उसकी बिल्कुल साइड में बी है, ये हम एक्सपेरिमेंट 1000 बार कर चुके हैं, परंतु अब मैं उसे देखने का एक अलग तरीका दिखाऊंगा। जैसे ही 0 सेकंड हुए, ए के घड़ी पे 0 सेकंड हुए और बी की घड़ी पर भी 0 सेकंड थे, बी जो है वो -v की स्पीड से इधर चलेगा, क्योंकि ये जो था वो 0 था, 0 मीटर था, तो इसलिए वो उल्टी दिशा में गया, तो वो -v कहलाता है। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो b के हिसाब से कोई भी जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके x डैश, अगर a ने कोई कोऑर्डिनेट्स को देखा x और t, उसके ग्राफ पर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स है x और t, तो b उसके कोऑर्डिनेट्स को x डैश t डैश देखेगा। यानी कि अगर कोई भी चीज़ x और t पे होती है, यानी कि अगर मान लो a जो है, मान लो कि एक बॉम्ब है वो ऊपर यहाँ से गिरता है, मान लो एक बॉम्ब है, किसी ने एक बॉम्ब ऊपर से गिरा दिया और वो फोड़ दिया। तो अगर मान लो वो a से x मीटर की दूरी पर है और जब a की घड़ी पर टाइम t होता है उसे तब नज़र आता है, b के हिसाब से वो सेम जो चीज़ होगी उसके लिए बॉम्ब x डैश और t डैश पे फटेगा। यानी कि b से बॉम्ब x डैश की दूरी पर होगा और उसके घड़ी पे t डैश होगा, और ये जो हम उसको x और t से निकाल सकते हैं। अगर हमें v पता है तो हम x डैश t डैश निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें ये पता है कि x और t क्या है, कि a के हिसाब से बॉम्ब कहाँ फूट रहा है और कब फूट रहा है, हम b के हिसाब से भी वो पता लगा सकते हैं x डैश और t डैश। यानी कि b के हिसाब से वो कहाँ फूटता है और कब फूटता है, अगर हमें x t और v की वैल्यू पता है, और वो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। परंतु हमें अभी अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता, उसे निकालने के लिए हम बहुत आसान चीज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ये देखा था कि b की जो स्पीड है वो -v है, तो हमने क्या किया, हम x t से x डैश और t डैश पे चले गए। परंतु अब हम x डैश t डैश से x t पे जाना चाहते हैं, और वो करना बहुत आसान है, क्योंकि 0 सेकंड पर जब b की घड़ी पे 0 सेकंड थे, a की घड़ी पे भी 0 सेकंड थे, और जब b की घड़ी पे 0 सेकंड थे और b 0 पर था और a भी तब 0 पे था, हम केवल x डैश t डैश और x t जाने के लिए ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। परंतु a की जो स्पीड होगी, अब हम a की स्पीड को v कर देंगे, क्योंकि जब b जाएगा तो उसके हिसाब से a की जो स्पीड होगी वो है v। अगर वो खुद -v की स्पीड से जा रहा है तो जब वो देखेगा उसे लगेगा कि a जो है वो दाएं तरफ v की स्पीड से जा रहा है। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अलग तरीके से बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x बन जाएगा अल्फ़ा x डैश प्लस अल्फ़ा, अब v की जगह हम -v डाल देते हैं। आपको याद होगा कि a की अगर स्पीड को हम v डालते हैं, ये इक्वेशन थी वो -v के लिए काम करती थी, क्योंकि b की स्पीड है वो -v, तो ये -v की इक्वेशन है। v की इक्वेशन के लिए हम बस उस v का साइन -v से v कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी v आ रहा है उसे हम माइनस कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन गई। ये समझना थोड़ा कठिन है, मैं मानता हूँ, पर आप अगर आप वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको ही समझ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा v ओवर सी स्क्वायर अल्फ़ा x डैश, और v की जगह हम -v करें तो ये -v प्लस अल्फ़ा t डैश। तो ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हमने क्या किया, अगर हमें ये पता है कि बॉम्ब b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी b के हिसाब से अगर बॉम्ब x डैश की दूरी पर फटता है और उसके घड़ी पे t डैश लिखा हुआ था b की घड़ी पे, तब हम यहाँ से इधर जा सकते हैं, यानी कि हम वापस जा सकते हैं, और वो इन इक्वेशंस के द्वारा है। अब हम केवल क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को इस इक्वेशन में डाल देंगे, इन दोनों इक्वेशन में डाल देंगे।
तो पहली वाली जो इक्वेशन थी वो बन जाएगी ये, पहली वाली इक्वेशन केवल बन जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा, एक्स की वैल्यू तो ये है तो हम इसे डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू है तो ये बन जाएगा एक्स डैश एल्फा एक्स डैश प्लस, अब क्योंकि ये प्लस अल्फा इंटू माइनस वी है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस अल्फा वी टी डैश प्लस अल्फा वी, टी की जगह हम ये डाल देते हैं माइनस वी ओवर सी स्क्वायर अल्फा एक्स डैश प्लस अल्फा टी डैश। अब हम क्या करते हैं, टी प्राइम के लिए भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा वी ओवर सी स्क्वायर अल्फा एक्स, एक्स की जगह हम ये डाल देंगे और ये है अल्फा इंटू टी, टी की जगह हम केवल ये डाल देंगे। अब हम पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, पहली वाली इक्वेशन को अब मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो मुझे मिलेगा ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स डैश माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी डैश। अब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो ये अल्फ़ा वी इंटू यहाँ आ जाएगा, और क्योंकि यह माइनस साइन है तो मैं माइनस लगाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, और ये तो अल्फ़ा एक्स प्राइम था तो अल्फ़ा एक्स प्राइम, अल्फ़ा अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा से खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स प्राइम, और ये प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, मैं इसे यहाँ से प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी प्राइम, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है वो कट जाएंगे और मुझे ये मिलेगा अंत में, अलग कलर से करता हूँ, ये मुझे अंत में केवल ये मिलेगा एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एक्स डैश माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स डैश। अब मैं एक्स डैश को कॉमन ले सकता हूँ तो एक्स डैश बन जाएगा, बाहर निकालूंगा तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश को कॉमन ले लिया तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके ये 1 बन जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर को, अब मैं अल्फ़ा स्क्वायर को भी कॉमन ले सकता हूँ तो ये बन जाएगा -1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, अल्फ़ा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को वापस पहली वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं और हमें अपना जवाब मिल जाएगा जो हम इतने वीडियो से कर रहे थे। तो इसे मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अब ये टोटल स्क्वायर रूट था, पर स्क्वायर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, परंतु स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो केवल 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो मैं इसे भी जल्दी से मिटा देता हूँ, ये क्या हो गया, इसे मैं जल्दी से मिटा देता हूँ। तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। अब मैं इस इक्वेशन को इन इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर टी, और यहाँ पे x था, मैंने नहीं लिखा x, और t डैश हो जाएगा v ओवर सी स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाय
1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर टी, और ये x में हमेशा x भूल जाता हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है, नीचे आता है, तो हम इसे एक्स डैश इज इक्वल टू x प्लस वी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और टी डैश जो था वो था केवल v ओवर सी स्क्वायर एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल गई हमें। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है, इवेंट मतलब कुछ भी अगर हो रहा है ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x कॉमा टी पर, तो वो चीज़ b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x डैश टी डैश पर होगा, जहाँ b की वेलोसिटी माइनस v मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि b जो है वो उल्टी दिशा में जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये भी देख सकते हैं कि अगर b की वेलोसिटी v थी, यानी कि माइनस वी की जगह v थी, अगर b a के पॉजिटिव दिशा में जाता, अगर ये a है और ये b है, और जब b दौड़ रहा था तो वो इस तरफ दौड़ा v की स्पीड से, तो हम केवल v को, इस इक्वेशन में माइनस वी था हर जगह, तो हम माइनस वी की जगह प्लस वी डाल देंगे, तो हमें मिलेगा x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर चेंज नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वी स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू एक ही है, और टी डैश जो है वो होगा वी ओवर सी स्क्वायर एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस लगेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये हमारी दो इक्वेशंस है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगली वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस टाइम ट्रैवल से कैसे जुड़ती हैं। धन्यवाद।